आप सबको जय मसीह की। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहा है, शायद चैप्टर 16 तक हमने चैप्टर वाइज पढ़ा है और आज आगे हमें चैप्टर 17 से शुरू करना है, 17 एंड 18, मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन। हम उस उधर जाने से पहले मैं पिछले हफ्ते बताए थे कि हम दानिएल का उस दर्शन के बारे में कुछ सीखेंगे। किंगडम्स ऑफ दिस अर्थ, इस दुनिया का सम्राट के विषय में दानिएल को परमेश्वर दिया हुआ दर्शन के विषय में हम सीखेंगे क्योंकि वो इस प्रकाशित वाक्य से जुड़ा हुआ बात है। फिर हमने ये भी कहा कि कुछ लड़ाइयाँ जो अभी प्रोफेटिकली होना है, जिसके भविष्यवाणी इस किताब में लिखा गया है और प्रकाशित वाक्य में है, आगे अब होने के लिए हैं, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। दोनों बातें हम दौड़ के जल्दी देखेंगे ताकि आगे भी आप प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको आसान रहेगा। आपको मालूम है दानिएल एक बंधुआई बनाकर उसको बेबीलोन में लेके गया। इस्राएल का मंदिर को नबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ दिया और इस्राएल लोगों के यहूदियों को बंदी बनाकर लेके गए और उसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानिएल थे। इन चारों लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से बेबीलोन में इस्तेमाल करते हैं अपना महिमा करने के लिए, और दानिएल खास इसमें मुख्य थे। और दानिएल स्वप्न का अर्थ बताना और इस बात में आगे थे। और दानिएल की किताब एक भविष्यवाणी का किताब है। अब पिछले दिनों में भी दानिएल की किताब में आकर प्रकाशित वाक्य का कुछ अर्थों को सीखा था। तो आज फिर से हम दानिएल को स्वप्न में जाएंगे। दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखते हैं और वो अपने ज्योतिषों को, तंत्री, टोने और खस्ती, पंडितों, इन सबको बुलाकर कहते हैं कि तुम स्वप्न बता और उसका अर्थ भी मुझे समझा। क्योंकि स्वप्न से राजा घबराए गए, उसको नींद नहीं आ रहा है। लेकिन ज्योतिषी और तंत्री और सारे पंडितों ने कहा राजा आप स्वप्न बता, तब हम उसके अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा ने बोला नहीं, तुम्हें स्वप्न भी बताना होगा, तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारा जो अर्थ, उसका मतलब जो बता रहा है वो भी सही है। तो कोई भी तंत्री और टोने करने वाले और पंडित हो, राजा का स्वप्न को नहीं बता पाया, तब सबको मार डालने के लिए आदेश आया। तो ये बात दानिएल तक पहुंच के दानिएल परमेश्वर से प्रार्थना करते और उस रात परमेश्वर दानिएल को राजा का स्वप्न को दिखाते हैं और उसका अर्थ को भी बताते हैं। हम उस स्वप्न में जाएंगे। 2:31 से हैं। दानिएल राजा से बात कर रहा है कि राजा का स्वप्न क्या था। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे को समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गए। तो ये स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा।
इस स्वप्न के विषय में दानियल राजा से कहने के बाद उसके नीचे दानियल उसके अर्थ भी बताते हैं। ये पिक्चर अभी स्क्रीन में है। इसका सिर सोना का है, चौका सोना का। ये बाबिलोन सम्राट को दिखाते हैं। दुनिया में, पूरे दुनिया में इतना सामर्थ्य एक राज्य, पहला राज्य है बाबिलोन, द बिगेस्ट वन। जो भी दुनिया को जानते थे उन सबको अपने वश में कर पूरे दुनिया के ऊपर अपने सम्राट जमाए हुआ राज्य है बाबिलोन। ये करीब 605 BC, मसीह पूर्व 605 से 539 तक राज्य किया। इसी समय दानियल और एजेकिएल के किताबें कुछ लिखा गए। इसी में दानियल था, आपको मालूम है। ये सोने का सिर बाबिलोन सम्राट को दिखाते हैं। उसके नीचे हाथ और चेस्ट सिल्वर का है, चांदी का है। ये मेदो पर्शिया राज्य को दिखाते हैं। इसके बाद में बाबिलोन को हराकर मेदो पर्शिया का राज्य सम्राट स्थापना किया, जो 539 to 331 BC में राज्य किया। यस्रा, नेहम्या, एस्तेर, सब किताबें जो लिखा गया वो घटनाएं हैं मेदो पर्शिया का राज्य में। साइरस, खुसरू राजा के विषय में जो कहते हैं, ये सब इस राज्य का राज्य हैं। मेदो पर्शिया का समय आपको मालूम है इंडिया तक उनके राज्य फैल गए थे, पूरे दुनिया उनके राज्य फैल गए थे। तो सेकंड ग्रेटेस्ट किंगडम ऑफ दिस अर्थ मेदो पर्शिया, वो है हाथ और चेस्ट। उसके नीचे बिल्ली और तई, उसके नीचे पेट और पाव का ऊपर के हिस्सा ये ब्रास से पित्तल का है। ये ग्रीस को दिखाते हैं, जिसमें आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस राज्य को दिखाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट 331 से लेकर 168 तक ये सम्राट सारे पृथ्वी में अपने राज्य किया। और उसके नीचे टांगे हैं, टांगे लोहे की बने हुए हैं, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के हैं। ये रोम को दिखाते हैं, जो 168 BC से 476 AD तक, जब यीशु मसीह रोमी सम्राट के समय पर इस पृथ्वी में आया। अगस्टिन सीसर रोम में राज्य कर रहे थे, उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। और कलीसिया का पीड़ा, कलीसिया का persecution ऑफ द फर्स्ट चर्च, पहला शताब्दी का कलीसिया का persecution रोम से हुआ, कास नीरो राजा के द्वारा ये इस समय पर हुआ। तो ये 4 बड़ा सम्राट इस दुनिया में उस समय तक राज्य किया, AD 476। उसके बाद में दुनिया का राज्य सब तितर बितर हो गए, छोटे छोटे राज्य हो गए, और रोम का कुछ हिस्सा अभी भी बना रहते हैं। और भविष्यवाणी के अनुसार इस रोम से ही अभी अगला सम्राट आना है, जो पूरा विश्व भर में अपना राज्य करेगा। तो ये स्वप्न था जो नबूकदनेस्सर देखा, और परमेश्वर दानियल को दिखाया और उसका अर्थ भी बताया कि नबूकदनेस्सर का उस राज्य से लेकर आगे को कितने और बड़े बड़े सम्राट इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इस सब बात का महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको समझना है। These kingdoms are against the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य का विरोध में है ये सब। आपको मालूम है बाबिलोन में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में इसलिए डाल दिया कि राजा ने रखा हुआ मूर्ति का पूजा नहीं किया। और इन सब राज्य में, राष्ट्र में राजाओं का पूजा हो रहे थे, उनका उपासना आराधना लोग करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के स्थान में अपने आप को रखते थे। इसलिए परमेश्वर के सामने ये मुख्य बात है।
This is the world government that want to rebel against the government and rule of God. परमेश्वर के राज्य के विरोध में युद्ध लड़ने वाला, भलवा करने वाला मनुष्य का सम्राट है ये। आज भी ऐसे ही है, लेकिन अब तक उसके बाद में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी तक नहीं आया। लेकिन हमें मालूम है मसीह विरोधी के समय में अब दुनिया उसके लिए तैयार हो रहा है। दानिएल का किताब अलग अलग दर्शन के द्वारा बताए हुए बातों को और साफ करते गया। मतलब दानिएल एक स्वप्न इधर देखा, एक दर्शन यहाँ पर देखा, उसकी अर्थ परमेश्वर ने बताया, लेकिन उसी से समानता में और दर्शन परमेश्वर दानिएल को देखते हैं, दिखाते हैं, ताकि पहले बताए हुए बात को और साफ करे। और दानिएल के किताब में यही है कि और बात क्लियर होते जाते हैं। ये आपने पिछले दिन में पढ़े थे 7 अध्याय में दानिएल के किताब में, जब हम एंटी क्राइस्ट के विषय में पढ़ा, मसीह विरोधी के विषय में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ा। हम इस वचनों को पढ़ा थे, इसलिए मैं दोबारा उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। चार जंतु, 4 जानवर जिसके स्वप्न दानिएल देखते हैं। 4 जंतु या 4 जानवर, पहला है लायन, सिंह, जो बाबिलोन सम्राट को दिखाते हैं। दूसरा है बियर, भालू, जो मीदो पेर्शिया राज्य को दिखाते हैं। तीसरा है लियोपार्ड, चीते, जो ग्रीस सम्राट को दिखाते हैं। और इसका 4th है एक भयानक जंतु जिसको अजगर के रूप में भी दिखाते हैं, एक भयानक जंतु, और ये सबसे भयंकर थे। और जब आप इस दर्शन में देखते हैं, इन चारों सम्राट का स्वभाव को दिखाते, उनका बल, उनके काम को इन जंतुओं के सामने तुलना कर बताते हैं। और इनके अंत में जो आखिरी में आने वाला सम्राट अर्थात जो भयानक जंतु है, उसके साथ जुड़ते हुए एंटी क्राइस्ट के विषय में बताते हैं। उसके 7 के 8 में मैं उन सिंहों का ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। पिछले दिनों में मैंने देखा कि छोटा सा सिंह जो निकल आया और एंटी क्राइस्ट को बताते हैं। और उसकी बात में परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में स्थापना होना है। ये जो बातें मैंने अभी अलग अलग जंतु के विषय में जो दर्शन है, वो 7 का 1 से 7 का 8 तक के और उसका 9 से है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुए। उनका वस्त्र हिमसा उछला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उनका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर वह बह रही थी। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकों खुली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनके प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। वह उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, उसका राज्य अविनाशी ठहरे। आमेन। तो इसीलिए कहता है कि दानिएल की किताब और प्रकाशित वाक्य
दोनों जुड़ा हुआ है। दानियल के किताब लिखने के बाद दानियल के प्रकाशन दर्शन देने वाला स्वर्गदूत कहता है अब इसको बंद करके रख, आप ये अब के लिए नहीं, अंतिम समय के लिए लिखाए गए हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को देने के बाद में उस स्वर्गदूत कहता है कि आप इसको बंद मत कर, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। तो दानियल के किताब के सच्चाई जब तक प्रकाशित वाक्य नहीं आया कोई समझ नहीं पाया, लेकिन आज हम दानियल के किताब को पढ़कर हमें समझ में आ रहा है दुनिया के अंत में क्या होने जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य 13 में ये चारों जंतुओं का वर्णन किया। एक जंतु है लेकिन उनका रूप एक चारों जंतुओं का मिला हुआ है, और ये है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी और पुरुष जिसको शैतान अजगर ने सारे सामर्थ देगा, और इस पृथ्वी में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक राष्ट्र के अधिकारी गवर्नमेंट की अंडर में लाकर डिक्टेटरशिप में एक अधिपति के रूप में और राज्य करेगा थोड़े समय के लिए। उसकी बात में वो प्राचीन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह अधिकार पाकर इस पृथ्वी में राज्य करेगा। आमेन। मुझे यकीन है कि इतनी बात आपको समझ में आया है, और आगे हम देखेंगे, जल्दी से देखेंगे कि आप इस भविष्यवाणी के अनुसार कितना और युद्ध आगे को होने का है। बहुत सारे विचार इसके विषय में है, लेकिन द बेस्ट वे दैट वी कैन एक्सेप्ट एंड बिलीव कि वो बातें मैंने आपके लिए छोटा रूप में बताना चाहते हैं। अब होने वाला युद्ध, अब इस्राएल के विरोध में भविष्यवाणी के अनुसार, जिसको बहुत से लोग अंगीकार करते हैं, बहुत से लोग वो बात को नहीं मानता, होने का है वो है साम्स 83 में बताया हुआ एक युद्ध जो इस्राएल के विरोध में। भजन संहिता 43 में जब हम पढ़ते हैं, उधर इस्राएल का पड़ोसी देश, उनके चारों ओर का उनका बॉर्डरिंग देश इस्राएल का विरोध में युद्ध में आने का जरूरी है। ये भविष्यवाणी का शब्द इसका 4 से लेकर, उन्होंने कहा आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण रहे। तो इस्राएल का, आप जो इस्राएल है उसके चारों ओर रहने वाला मुसलमान के राज्य ये योजना करेंगे कि रिमूव देम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, इनको पृथ्वी से मिटा डालें और युद्ध करेंगे। उसके नीचे लिखा, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरोध वाचा बांधी है। ये तो ये धोम के तंबू वाले और इस्माएली, मोवाबी और हिब्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी और शोर समेत फिलिस्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों का सहारा, उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। तो इतने सारे राज्य, मतलब आप जो इस्राएल के चारों ओर का बॉर्डरिंग नेशंस सारे इस्राएल के विरोध में एक युद्ध के लिए आएंगे, इस्राएल को मिटा दे। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से इस युद्ध में इस्राएल को जय देगा और इस्राएल अपने चारों तरफ रहने वाला सबको मिठा डाल देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे एक भविष्यवाणी वचन में है जिसको अब पूरा होने का है। दूसरा है गोग एंड मागोग, गोग एंड मागोग युद्ध, जिसका विषय में यहेजकेल नबी का किताब 38 और 39 38 और 39 चैप्टर यहेजकेल के किताब में लिखा गया। अब उसमें जाके मैं पढ़ना नहीं चाहते, आप उसको पढ़ के देख लीजिए। ये युद्ध तब होगा जब इस्राएल बिना डर का रहता है, बिना कोई डर का रहता है, बिना कोई डर का इस्राएल रहना है। तो तब होगा जब एंटी क्राइस्ट आ गया, इस्राएल के साथ संधि किया, उनके साथ वाचा बांधा और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया। उस समय बिना बॉर्डर के, बिना कोई शहर पना के इस्राएल लोग शांति से रहेगा।
लेकिन उस समय रशिया, गोग, रशिया और मुस्लिम देश, ईरान और कुछ देश लोग मिलकर इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए आ गए। इसलिए भी है कि रशिया अब एंटी क्राइस्ट का राज्य का पूरा अधीन नहीं हुए, उसके वश में अभी अपने आप को नहीं लाए, लेकिन उसमें मसीह विरोधी रशिया को हराएगा और उनके साथ में आए वह सारे देश को हराएगा। तब हम 13 अध्याय में पढ़ते हैं, ओ ये कितना भयंकर है ये जंतु, ओ ये व्यक्ति कितना महान है, कौन उसको हरा सकता है कर उस युद्ध का जीतने के बाद में बताते हैं। लेकिन रशिया अगर युद्ध के लिए आना है तो रशिया का एक सीक्रेट एजेंडा भी है, इसलिए नहीं कि इस्राएल के विरोध मुस्लिम नेशन का साथ दें, लेकिन रशिया का इच्छा यह है, क्योंकि उन्होंने देखा है, रशिया देखते हैं कितना ऑयल फील्ड है, कितना रिच है ये देश, उसको लूटने के लिए भी रशिया का इच्छा है। और एजकियेल ने भी उसी समय इस बात को बताते हैं, 38:12 में लिखा, ताकि छीन कर तो उन्हें लूट और अपना हाथ उन खंडगरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों को विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी के नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। आमीन। तब ये युद्ध है, दूसरा युद्ध गोग मागोग। और एक तीसरा युद्ध है जब प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में युद्ध के विषय में लिखा हुआ है, उसका 6:8 में लिखा है 1/4 मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो एक और युद्ध इधर है कि इधर आप उसके ऊपर युद्ध है, उसके बाद फैमिन है, इधर उसका मृत्यु का वर्णन किया है, चौथाई, पृथ्वी का चौथाई, 1/4 करीब 150 करोड़ लोग इस युद्ध में मरेगा। इसका विषय में आगे भी प्रकाशित वाक्य में वर्णन किया है। उसके बाद में 8 और 9 में दिया हुआ वर्णन हम लोग पढ़े थे, न्यूक्लियर वार, जो न्यूक्लियर वार के विषय में हमने पढ़े। उसके बाद में फोड़े निकलते हैं, न्यूक्लियर वार के बाद में जरूर शरीर में ये सारे कष्ट और दुख होंगे, उसके बारे में सब उधर लिखा है, जो 1/3 पृथ्वी का 1/3 को मार डालेंगे। ये तो करीब अंतिम समय आ गया है, ट्रम्बट का समय पर है, ट्रम्बट जजमेंट का समय पे। और 5वां युद्ध है कि एंटी क्राइस्ट का, दानियल की किताब 11 अध्याय में एक और युद्ध इस्राएल के विरोध में एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी लड़ते हैं और इस्राएल लोग पहाड़ों में भाग जाते हैं। 5 युद्ध। और 6वां युद्ध है अर्मगदोन युद्ध। इसका फिल्म वार निकला है तो सबको अर्मगदोन मालूम है। एक अर्मगदोन युद्ध है जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी विश्व का सारे राष्ट्रों से, इंडिया से, चाइना से, जापान से और एशियन राज्य से सिपाहियों को इनका सहायता लेकर मसीह के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए लेके आएंगे। अर्मगदोन में उस तराई में लेके आएंगे, लेकिन यीशु मसीह अपने मुंह से निकलने वाले वचन के साथ उसके ऊपर जय पाएंगे। वो है 6th वार, और भी ये मेन वार से जो अब होने का है। और आखिरी है 7 18 वर्ष के शांति और यीशु मसीह के राज्य के बाद में गोग मागोग एक बार और सेकंड गोग मागोग युद्ध आमीन होना है। उसके विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसलिए संक्षिप्त रूप में इतनी बातें हमें सीखा है कि कितने अब और युद्ध का विषय में भविष्यवाणी के किताब में वर्णन किया गया है, और कितना सम्राट के विषय में जो दानियल ने स्वप्न देखा उसका अर्थ हमने देखा है। और इतने बात आपको समझने से नीचे आगे की बातों को समझने के लिए और प्रकाशित वाक्य जो हमने पढ़ा उसको समझने के लिए भी प्रभु आपको मदद मिलेगा। इसलिए 2 बात हमने जल्दी से इसके बीच में देखा, और हम आगे 17 और 18 का अध्याय से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज इतना हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर हम प्रार्थना कर आज के इस क्लास को समाप्त करेंगे और आगे हम कल 17 और 18 अध्याय से
हम सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज फिर से आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए दिया अवसर के लिए धन्यवाद। ये भविष्यवाणी की किताबें हमारे लिए लिखा है ताकि हम इसको पढ़े और सीखे और समझे, समय और सीजन को हम जानने पाए। स्वर्गीय पिता हमें सहाय देकर कि और भी इसके गहराई में हम चलने पाए। प्रभु केवल पढ़ने और सीखने के लिए नहीं, इस वचन पर चलने के लिए आप हमें सहाय देकर। धन्यवाद प्रभु। आगे के जितने क्लास और रह गया, आमीन, उन क्लास के द्वारा आप हमें आशीष देंगे और हमारा आशा और उम्मीद आप में और बढ़ने जा रहा है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।